भगवानपुरा क्षेत्र के मोहना उमर खली मार्ग स्थित खारक नदी के बने पुल को पार करते समय रपट्टे पर पानी का अधिक बहाव होने के कारण पुल पार करते समय मोटरसाइकिल सवार असंतुलित होकर मोटरसाइकिल सहित बह गया। युवक भगवानपुरा जनपद पंचायत में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था। रपटे पर पानी अधिक होने के कारण देर रात को शव की तफ्तीश सफलता से नहीं हो सकी। सुबह शव नदी किनारे मृत अवस्था में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि युवक भगवानपुरा से रात्रि 8 बजे के करीब अपने घर जा रहा था और उस वक्त ये हादसा हो गया। संवाददाता संजय सोलंकी की रिपोर्ट, भगवानपुरा, मध्य प्रदेश। वहीं विकासखंड भगवानपुरा के ग्राम मोहनपुर में जन जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत कोरोना महामारी से बचने के लिए सुरक्षा व सावधानी को बताने के लिए रैली निकाली गई। विकासखंड के नोडल अधिकारी प्रभात परमार्थी बीआरसी भगवानपुरा ने ग्राम की जनता को बताया कि कोरोना महामारी बहुत अधिक फैल रही है, सभी को सावधान रहना जरूरी है, अपनी सुरक्षा स्वयं को करनी है, तमाम सभी गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए खुद को एवं बाकी लोगों को भी सुरक्षित रहना है। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है, देखिए संवाददाता संजय सोलंकी की रिपोर्ट, भगवानपुरा, मध्य प्रदेश। वहीं भगवानपुरा क्षेत्र में जोरदार बारिश, गोमुख नदी उफान पर है, लगातार बारिश जारी रही। खरगोन कुंडा में बाढ़ का पानी बढ़ रहा। इस बारिश से जहां एक और गर्मी से राहत मिली है लोगों को, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। आने वाली फसलों में खासकर कपास और मक्का को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। संजय सोलंकी की रिपोर्ट, भगवानपुरा। बात करेंगे सिंगरौली के बैडन जनपद के अंतर्गत गडेरिया ग्राम के निवासी प्यारे लाल यादव नामक व्यक्ति को मिले नए घर की, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी बात करते हुए हितग्राही को गृह प्रवेश करवाया। वहीं हितग्राही को मिले नए घर की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही मध्य प्रदेश में 3 जिलों के हितग्राहियों से सीधी बात की, जिसमें सिंगरौली जिला भी शामिल था। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्यारे लाल यादव नामक हितग्राही से पूछा कि आपको आवास मिलने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, किसी से पैसा रिश्वत तो नहीं मांगा। प्यारे लाल ने कहा, नहीं, हमें बहुत कुछ अच्छा लगा, हमसे किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा। वहीं इस तरीके की मुहिम में तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। क्या कुछ खास इस रिपोर्ट में देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे के साथ, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। यादव जी, आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है, प्रधानमंत्री ने आपसे डायरेक्ट बात किया, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? प्रधानमंत्री महोदय जी के माध्यम से आज हमारे घर का गृह प्रवेश किए और हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है और सबकी धन्यवाद। आपने कभी सोचा था कि हमको ऐसा घर मिलेगा? सर, हमने सोचा था कि सबको मिल रहा है तो हमको भी मिलेगा। आप विधानसभा क्षेत्र में एक प्रधानमंत्री आवास मिला है, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने सीधे उनसे बात किया है, यादव से, क्या कहना चाहेंगे? आप इस क्षेत्र के विधायक हैं। बड़े हर्ष की बात है, आज मेरे विधानसभा देवसर में गडेरिया पंचायत जैसे हमारे हितग्राही प्यारे लाल जी को आवास योजना का लाभ, इसमें माननीय मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो लगातार आवास को लेकर हमेशा, आज भी हमारे देश में आधी आबादी 50% आधी आबादी को आवास रहने के लिए घर नहीं है। ऐसी सोच माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो आवास का लाभ मिल रहा है, मैं बहुत धन्यवाद, खुशी अर्पित करना चाहता हूं माननीय मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। प्रधानमंत्री आवास गृह प्रवेश था, आज प्रधानमंत्री ने सीधी बात किया हितग्राही से। ये उन जिलों में शामिल था, सिंगरौली, प्रदेश में शायद 3 जिलों में ऐसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो मध्य प्रदेश में 1,70,000 जो आवास बने हैं, उनका आज गृह प्रवेशम कार्यक्रम था। उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के 3 जिलों से संवाद किया था, उनमें से सिंगरौली जिले के हितग्राही हैं, उनसे भी संवाद इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। प्रधानमंत्री गृह प्रवेश कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आरुण भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा ने बताया कि मंडल के सभी पंचायतों में जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार के द्वारा बताया गया कि मंडल की हर पंचायत में कार्यकर्ताओं को भेजकर कार्यक्रम संपन्न कराए। मंडल की सभी पंचायतों में कार्यकर्तागण पहुंचे, हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबियां सौंपी गई। साथ ही में पंचायत प्रभारियों ने मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को अवगत कराते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को लेकर काफी सराहना की। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, पुणे, मध्य प्रदेश। सिंगरौली में भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि पीएम मोदी 17 सितंबर को 70 वर्ष के हो जाएंगे। भाजपा ने पीएम के जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वह बूथ स्तर पर
सेवा के कई कार्यक्रम आयोजित कर वर्चुअल संवाद के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सेवा दिवस से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। वह पीएम ने राजनीति से सामाजिक कार्यों को जोड़ा है। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इसके बाद 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को बूथ स्तर पर विचार दिवस एवं 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व पीएम स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बताया गया है कि दिव्यांग को कृत्रिम अंग वितरण व भाजपा युवा मोर्चा का कोरोना मोर्चा के रूप में ब्लड व प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाकर इस कार्यक्रम को और महत्वपूर्ण बनाया जाएगा। संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर हम समस्त जिलों में, पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में 14 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रहे हैं, जो कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। इन दिनों में हम सब लोग स्वच्छता अभियान, सिंगल प्लास्टिक यूज का न उपयोग करें, इसका संकल्प दिलाने का कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, वीडियो वर्चुअल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को अपने अभी तक के केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराने का विषय हो। दिव्यांग बच्चों को, दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराने का विषय रखा गया है। ऐसे गरीब जनता को जो कि चश्मे, जिनको की पावर का लगना हो, वैसे लोगों को कम से कम 70 लोगों को चिन्हित करके उनको चश्मा देने का कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही ब्लड डोनेशन और ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज जो कि पॉजिटिव आने के बाद ठीक हो गए हैं, उनका प्लाज्मा डोनेशन कराने का प्रयास किया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूंकि यह इस देश में इस 6 साल के कार्यकाल में ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने प्रत्येक एक गरीब, किसान भाई, युवा भाई, सभी लोगों का ध्यान रखते हुए निरंतर जो योजनाएं अपनी देते चले आ रहे हैं, हम उनका 70वां वर्ष कोविड-19 के समस्त नियमों का पालन करते हुए धूमधाम से बनाने का और सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का यह निर्णय लिया गया है। ऐसा मेरा भरसक प्रयास होगा कि हमारे बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला मुख्यालय के नज़दीक ऐसी बस्तियों में सभी जगह इस 6-7 दिन के अंदर यह सब कार्यक्रम संपादित होंगे। आने वाले समय में हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी 25 सितंबर को है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। इसको हम लोग 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुनः एक सेवा सप्ताह के रूप में हम सब लोगों ने मनाने का निर्णय लिया है, जिसको कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और गांधी जी की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम सेवा सप्ताह के रूप में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाएंगे। 4 बच्चों की जल समाधि। सिंगरौली गढ़वा थाना क्षेत्र के लमसराई में स्थित सोन नदी में नहाने गए 4 किशोरों की जल समाधि जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एमपी-यूपी बॉर्डर पर स्थित सोन नदी में 4 किशोरों के एक साथ नदी में डूबने की सूचना के बाद डीएम राजीव रंजन मीना, एसपी वीरेंद्र सिंह सहित चितरंगी एसडीएम नीलेश शर्मा, गढ़वा टीआई संतोष तिवारी सहित पड़ोसी राज्य यूपी की पुलिस व भारी संख्या में बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी में गढ़वा टीआई संतोष तिवारी ने बताया कि ग्राम पुरारी लमसरई स्थित सोन नदी में मृतक अमित, आनंद, रोहित तीनों निवासी 13 से 15 वर्ष के बताए जा रहे हैं। वहीं सोन नदी की गहराई में जाने के अंदर से तेज बहाव होने के कारण चारों को बचा नहीं सके। टीआई संतोष तिवारी ने कहा कि सोन नदी में डूबे 4 से 1 का शव बरामद हो गया है। 3 की तलाश जारी है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से बाकी किशोरों की तलाश जारी है। रेस्क्यू टीम भी अपना काम करने में जुटी है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल फैला हुआ है। उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। खंडवा जिले के पुनासा के ग्राम नवलगांव में समन्वयक के रूप में संतराम बंजारा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक की। बैठक में अमन नायक, सबल सिंह नायक और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुनासा भरत सिंह पवार, पदम नायक उपस्थित रहे। नवलगांव बाबा रामदेव मंदिर परिसर में बैठक रखी गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई। अन्य समाज के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की गई। या कुछ अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। देखिए आप खंडवा से
संवाददाता रामकुमार नायक की रिपोर्ट। तो मैं मानदाता के सभी जनता को प्रणाम करता हूं और माननीय कमलनाथ जी का आभार प्रकट करता हूं कि जो मुझे इस काबिल समझ करके मानदाता में एक समन्वयक के रूप में भेजे। मैं 27 विधानसभा में जहां जहां बंजारा समाज है वहां जाकर दौरा करके कांग्रेस के पक्ष में और मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से निकला हूं और मैं लगभग ये मेरा तीसरा राउंड है मानदाता में। बंजारा समाज की 70 बूथ में संपूर्ण दौरा करके मैं अन्य समाज के लोगों से भी मिला। आज मानदाता के जो मतदाता हैं जिनके साथ यहाँ पर धोखा और विश्वासघात हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अमुक समाज का है या मेरे समाज का है, संपूर्ण समाज उसका घोर विरोध कर रही है और उनको ये आने वाले समय में पूर्ण रूप से सबक सिखाएगी। जिन्होंने मानदाता के मतदाताओं के अधिकार को बेचा है, बंजारा समाज पे फोकस जो किया है, 18 से बंजारा समाजों की बात कमलनाथ जी ने की है। अगले टिकट में भी हमारे प्रत्याशी ने आवेदन करा था सबल सिंह नायक ने, और कुछ कारणवश बाहुबली लोगों ने हमारे बीच में आकर हमारे टिकट को धराशायी करके वो ले गए और रामदेव बाबा की कृपा से उन पे ये प्रणाम हुआ। वो जीत के तो चले गए पर सुखी नहीं रहे। बंजारा समाज संगठित होकर कांग्रेस के साथ हमेशा रही है, अभी भी है, और मजबूती से आज जो हमको ये भीड़ दिखी संतराम बंजारा के साथ में, हमको ऐसा लगा कि बंजारा समाज कांग्रेस पे भरोसा करती है, कमलनाथ पे भरोसा करती है। कहते हैं चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है। ऐसा ही एक मामला आज खरगोन जिले के गोगावा में देखा गया। मामला ये है कि हम आपको बता दें कि उससे पहले क्या हुआ ये जानना जरूरी होगा। दरअसल खरगोन जिले में इन दिनों कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उसी की चिंता में खरगोन कलेक्टर अनुग्रह पी ने गोगावा तहसील को आदेशित किया था कि बिना मास्क से घूमने वालों के चालान बनाए जाए, उनमें नियम तोड़ने का दंड वसूला जाए, जिसके तहत तहसीलदार और नायब तहसीलदार पंचायत कर्मचारियों एवं पुलिस कर्मचारियों को साथ लेकर मुख्य चौराहे पर पहुंचे, जहां बिना मास्क से घूमने वाले लोगों की चालानी कार्रवाई की गई। कार्यवाही में प्रशासन द्वारा नियम तोड़ने वाले 90 लोगों के चालान बनाए गए, जिनमें 9,000 की राशि वसूली गई। कार्यवाही 3 बजे शुरू हुई, शाम 7 बजे तक चलती रही। ये तो हुई नियमों को तोड़ने वाली और चालानी की बात। अब हम आपको बता दें कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होने में क्या वाकया है। दरअसल आज तो चालानी कार्रवाई की जा रही थी, उसमें चाय से ज्यादा केतली गर्म होने वाला किरदार निभाते दिखाई दिए तहसीलदार के ड्राइवर। कैसे दिखाई दिए ये भी आप देख लीजिए। जब भी कोई दंडात्मक कार्यवाही जनता पर की जाती है, उनमें डंडे उठाने का अधिकार पुलिस को होता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर तहसीलदार भी डंडे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज की कार्यवाही में ना तो तहसीलदार ने डंडे का इस्तेमाल किया और ना ही नायब तहसीलदार ने डंडे का रोक दिखाया। लेकिन पूरी कार्यवाही में तहसीलदार के ड्राइवर बखूबी डंडा चलाते हुए नजर आए। ड्राइवर साहब कार्यवाही के शुरू से लेकर आखिरी तक लोगों को डंडे से रोककर उनका चालान बनवाते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, ड्राइवर लोगों की गाड़ियों के पीछे दौड़ते हुए और उनकी चाबियां निकालकर उनका चालान बनाते हुए नजर आए और गाड़ी नहीं रुकने पर गाड़ियों के टायर को डंडा मारते हुए भी दिखाई दी। इस पूरी कार्यवाही में दंडाधिकारी का किरदार निभाते हुए तहसीलदार के ड्राइवर को देखा गया है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या तहसीलदार के ड्राइवर को डंडा उठाकर आम जनता को रोक दिखाने का अधिकार है? अगर नहीं तो फिर जिम्मेदार अधिकारी क्यों देखते रहे? बहरहाल ये था चाय से ज्यादा केतली गर्म का वाकया। हम आम जनता से अपील करते हैं कि आप सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 के नियमों का जरूर पालन करें और घर से निकलते वक्त मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, ज़्यादातर सैनिटाइजर का उपयोग करें और हर वो ज़रूरी गाइडलाइन का पालन करें जो आप और आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार जिले में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण लोगों का मास्क का उपयोग न करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना एवं सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करना, ये उसके मुख्य कारण रहे हैं।
इसलिए कलेक्टर मैडम के आदेश अनुसार आज ये चालानी कार्यवाही जिनके मास्क नहीं थे उनकी की जा रही है और आगे भी कार्यवाही चलती रहेगी। सर आज कितने चालान कर रही है? आज 90 चालान बनाए गए हैं और सबसे 100 रुपये की रसीद काट के चालान दिए गए और साथ में उन्हें मास्क को वितरण भी किया गया। सर आपका नाम? राधेश्याम पाटीदार, प्रभारी तहसीलदार गोगा। और गुना में बजरंग सेना ने फतेहगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कपासी के छतरपुरा ग्राम में गौशाला में हुई गायों की हत्या को संज्ञान में लेने के लिए थाना प्रभारी को एक पत्र लिखा है। बजरंग सेना द्वारा बताया गया है कि कुछ अनजान व्यक्तियों द्वारा लड्डू में जहर मिलाकर गौ माता को खिला दिया, जिसके कारण गायों की मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। तो वहीं गुना थोक सब्जी विक्रेताओं ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से स्थायी जगह दिलाने की गुहार लगाई है। थोक सब्जी विक्रेताओं के अध्यक्ष जगदीश कुशवाहा ने बताया कि गुना में 120 थोक सब्जी विक्रेता हैं। मंडी प्रशासन द्वारा उन्हें अभी तक कोई जगह निश्चित करके नहीं दी गई, जहां पर बैठक कर सब्जी विक्रेता सब्जियां विक्रय कर सके और स्थायी तौर पर उन्हें एक स्थान मिल सके। लेकिन अस्थायी तौर पर अभी सब्जी मंडी गोपालपुरा दशहरा मैदान पर लगा रखी थी। मंडी प्रशासन द्वारा अभी उन्हें नानाखेड़ी मंडी में जगह दी गई है और उनके लिए पर्याप्त नहीं है। टारपेंसिंग, कवर्ड एवं लाइट पानी की व्यवस्था तक नहीं है, इसलिए उन्होंने आग्रह किया है अधिकारियों से। देखिए संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। इधर गुना के केंट थाना अंतर्गत ग्राम डोलबाज बड़ोदिया रोड पर स्थित तालाब में अजय लोधा पुत्र घासीलाल लोधा उम्र 10 वर्ष की तालाब में डूबने से मौत हो गई। अजय की डूबने की घटना को सुनते ही गांव के लोग दौड़ कर आए और गांव के लोगों द्वारा बचाने का प्रयास किया, लेकिन मृतक अवस्था में तालाब से बाहर निकाला गया। देखिए संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश।